नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो ड्राइव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको कम दाम में, अच्छी कंडीशन में और भरोसेमंद सेकंड हैंड का मिल जाए, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केरला के सेकंड हैंड का मार्केट की, जिसे पूरे भारत में सबसे बेस्ट यूज्ड का मार्केट माना जाता है। दोस्तों, केरल सिर्फ अपने हरियाली, बैकवाटर और सुंदर सड़कों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का यूज्ड का मार्केट भी पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ से लोग गाड़ियाँ खरीद कर उत्तर भारत तक ले जाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर केरल में ही सेकंड हैंड का इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की NRI पॉपुलेशन। केरल से लाखों लोग दुबई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान जैसे देशों में काम करते हैं। जब ये लोग विदेश जाते हैं या वापस आते हैं तो अक्सर अपनी गाड़ी बेच देते हैं। इससे मार्केट में कम चली हुई, अच्छी तरह से मेंटेन की गई गाड़ियां बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा केरल के लोग गाड़ियों की सर्विस समय पर करवाते हैं, रोड कंडीशन भी अच्छी होती है और ज़्यादातर गाड़ियां ज़्यादा रफ यूज़ में नहीं रहती। इसी वजह से यहाँ की सेकेंड हैंड का कंडीशन में काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम केरल के बड़े यूज्ड का मार्केट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कोची का। कोची केरल का सबसे बड़ा यूज्ड का हब है। यहाँ स्पिनी, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, बड़े बड़े सर्टिफाइड शोरूम और सैकड़ों लोकल डीलर्स मिल जाते हैं। इसके बाद ट्रिवेंड्रम, कैलिकट, त्रिशूर, कोट्टायम और अलपुझा जैसे शहर भी यूज्ड का के लिए काफ़ी फेमस हैं। अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जो केरल के सेकंड हैंड मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। सबसे ऊपर नाम आता है मारुति सुजुकी का। आल्टो, वैगनर, स्विफ्ट और जेयर यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि इनका मेंटेनेंस कम है और रीसेल वैल्यू अच्छी रहती है। इसके बाद Hyundai की i10, i20 और वर्ना भी काफ़ी पॉपुलर हैं। होंडा सिटी, अमेज और जैज रिलायबिलिटी के लिए पसंद की जाती हैं। अगर बात करें डीजल और फैमिली कार्स की, तो टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। वहीं ड्राइविंग लवर्स के लिए वोल्क्सवैगन पोलो, वेंटो और स्कोडा रैपिड भी अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बजट। अगर आपका बजट 1 से 2 लाख रुपए है तो आपको आल्टो, सैंट्रो, मारुति 800 या पुरानी वैगनर मिल सकती है। 2 से 4 लाख के बीच स्विफ्ट, i10, अमेज और पोलो जैसे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 4 से 7 लाख में i20, होंडा सिटी, क्रेटा का पुराना मॉडल या इनोवा मिल सकती है। और अगर बजट 7 से 12 लाख तक है तो आपको फॉर्च्यूनर, कंपस और XUV 500 जैसी SUV भी मिल सकती है। अब ये तय करना भी जरूरी है कि कार डीलर से लें या डायरेक्ट ओनर से। डीलर से लेने का फायदा यह है कि डॉक्यूमेंटेशन और RC ट्रांसफर में आसानी होती है, कई बार वारंटी भी मिल जाती है और एक ही जगह पर कई गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। लेकिन डीलर से लेने पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं डायरेक्ट ओनर से कार लेने पर दाम कम पड़ता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा रहता है। बिगिनर्स के लिए डीलर से कार लेना ज़्यादा सेफ रहता है। दोस्तों, यूज्ड का खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स चेक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। RC ओरिजिनल होनी चाहिए, इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और सर्विस हिस्ट्री जरूर देखनी चाहिए। अगर कार पर लोन था तो उसका NOC जरूर लें। RC में ओनर का नाम और शैसीज नंबर जरूर मैच करें। कार इंस्पेक्शन भी बहुत जरूरी है। इंजन स्टार्ट करके उसकी आवाज़ सुनें, स्मोक का कलर देखें, क्लच और गियर स्मूथ हैं या नहीं चेक करें। टायर्स की कंडीशन, एक्सीडेंट के निशान और एक्ट की कूलिंग जरूर टेस्ट करें। बिना टेस्ट ड्राइव लिए कभी भी कार फाइनल न करें। यूज्ड का मार्केट में कुछ कॉमन फ्रॉड भी होते हैं, जैसे मीटर रोल बैक, एक्सीडेंट कार को रीपेंट करके बेचना, फ्लड अफेक्टेड कार्स और डुप्लीकेट RC। इसलिए हमेशा व्हीकल हिस्ट्री ऑनलाइन चेक करें और ज़रूरत पड़े तो RTO वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। अगर आप यूज्ड का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो केरल आपके लिए बेस्ट जगह है। यहाँ सप्लाई लगातार रहती है, डिमांड पूरे इंडिया से आती है और मार्जिन भी अच्छा मिलता है। केरल से कार खरीद कर अगर आप नॉर्थ इंडिया में बेचते हैं तो एक कार पर 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी पॉसिबल है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आप कम बजट में अच्छी कंडीशन की कार चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलायबल कार ढूंढ रहे हैं या यूज्ड का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो केरला का सेकंड हैंड का मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस जल्दीबाजी न करें, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें और टेस्ट ड्राइव जरूर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी केरला के सेकंड हैंड का मार्केट की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस बजट की कार ढूंढ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो ड्राइव इंडिया, क्योंकि यहाँ मिलती है गाड़ियों की सच्ची और काम की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद। रीजन लेटर I, रीजन लेटर N का। दोस्तों, अब अगर हम आगे बढ़ें और केरल के सेकंड हैंड का मार्केट को और गहराई से समझें तो एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है कि आखिर केरल की यूज्ड कार्स पूरे इंडिया में इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड क्यों मानी जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का व्हीकल कल्चर।
केरल में लोग गाड़ी को सिर्फ चलाने का साधन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रखते हैं। समय पर सर्विसिंग, अच्छे इंजन ऑयल का इस्तेमाल और ओरिजिनल पार्ट्स का यूज यहाँ आम बात है। इसी वजह से 6-7 साल पुरानी कार भी केरल में मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। अब चलिए बात करते हैं केरला रजिस्ट्रेशन वाली कार्स की डिमांड की। KL सीरीज की गाड़ियों की डिमांड नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया तक रहती है। खासकर अब बिहार, झारखंड, MP और राजस्थान के डीलर्स केरल से गाड़ियां खरीदकर अपने राज्यों में बेचते हैं। इसकी वजह है कि केरल की गाड़ियां एक्सीडेंट फ्री और लो मिसयूज में रहती हैं। टैक्सी यूसेज भी लिमिटेड रहता है, इसलिए प्राइवेट कार्स ज्यादा क्लीन कंडीशन में मिलती हैं। दोस्तों, केरल में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस भरपूर मिल जाते हैं। पेट्रोल कार्स सिटी यूज के लिए काफी स्मूथ रहती हैं, वहीं डीजल कार्स हाईवे और लॉन्ग ड्राइव के लिए परफेक्ट होती हैं। खास बात यह है कि केरल में डीजल कार्स का मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ फ्यूल क्वालिटी भी बेहतर मानी जाती है। यही वजह है कि इनोवा, फॉर्च्यूनर और अर्टिगा जैसी डीजल कार्स यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती हैं। अब अगर हम बात करें ऑटोमेटिक कार्स की, तो केरल इस मामले में भी आगे है। यहाँ CVT, अंट और टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक कार्स आसानी से मिल जाती हैं। खासकर Hyundai, होंडा और टोयोटा की ऑटोमेटिक कार्स यूज्ड मार्केट में काफी डिमांड में रहती हैं। ऑटोमेटिक कार्स की कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर होती है, लेकिन कंडीशन देखकर पैसा वसूल साबित होती हैं। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है फ्लड अफेक्टेड कार्स। क्योंकि केरल में कई बार फ्लड आ चुका है, इसलिए बायर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। फ्लड अफेक्टेड का पहचानने के लिए इंटीरियर की स्मेल, सीट के नीचे रस्ट, वायरिंग के जॉइंट्स और इंजन के बोल्ट्स जरूर चेक करें। अगर कार फ्लड अफेक्टेड रही होगी तो थोड़े समय बाद इलेक्ट्रिकल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड डीलर या वेरीफाइड ओनर से ही कार खरीदें। अब चलिए बात करते हैं प्राइस नेगोशिएशन की। केरल के डीलर्स बार्गेन के लिए थोड़ी कम गुंजाइश देते हैं, क्योंकि यहाँ कार्स की डिमांड ऑलरेडी हाई रहती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से नेगोशिएशन करें, सर्विस रिकॉर्ड निकालें, टायर कंडीशन और इंश्योरेंस एक्सपायरी पॉइंट आउट करें, तो आप 10 से 20 हजार रुपये तक आराम से कम करवा सकते हैं। डायरेक्ट ओनर से लेने पर नेगोशिएशन और आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर आप केरल से कार खरीद कर अपने स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो इंटर स्टेट ट्रांसफर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको NOC लेना होता है, फिर अपने स्टेट में RTO ट्रांसफर कराना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम और खर्च आता है, लेकिन अगर कार सस्ती और कंडीशन में बढ़िया है तो ये प्रोसेस टोटली वर्थ इट होता है। बहुत से डीलर्स ये पूरा काम पैकेज में भी करवा देते हैं। अब एक बात बिजनेस वालों के लिए खास है। अगर आप यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं या करने का प्लान बना रहे हैं, तो केरल से कार सोर्सिंग आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकती है। यहाँ से हैचबैक और सेडान खरीद कर नॉर्थ इंडिया में बेचने पर अच्छा मार्जिन मिलता है, वहीं SUV सेगमेंट में तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होता है। खासकर इनोवा, क्रेटा और फॉर्च्यूनर जैसी कार्स की डिमांड पूरे साल बनी रहती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज है केरल का एजुकेटेड बायर सेलर सिस्टम। यहाँ फेक डॉक्यूमेंट्स और स्टोलन व्हीकल्स का रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। फिर भी आप RC वेरिफिकेशन, शैसीज नंबर मैचिंग और ऑनलाइन व्हीकल हिस्ट्री जरूर चेक करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो आने वाले समय में यूज्ड का मार्केट और भी बड़ा होने वाला है। नई कार्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहा है और मेंटेनेंस भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे में सेकंड हैंड का मिडिल क्लास के लिए सबसे स्मार्ट ऑप्शन बनती जा रही है, और इस मार्केट में केरल हमेशा टॉप पर रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले पार्ट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो इस दूसरे पार्ट में आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि केरल से कार लेना क्यों फायदे का सौदा है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप लॉस से बच सकते हैं। नॉलेज के साथ खरीदी गई कार हमेशा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटिन्यूएशन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस स्टेट का यूज्ड का मार्केट देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो ड्राइव इंडिया, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ग्राउंड रियलिटी के साथ ऑनेस्ट जानकारी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केरला से कार खरीद कर दूसरे स्टेट में रजिस्टर कैसे करें, फुल प्रोसेस। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ऑटो ड्राइव इंडिया का फायर।